लड़का जो होता है ना, लड़का बस बोलता है कि कल तुझे बर्थडे का गिफ्ट अच्छा मिल जाएगा, लाइक इट इज अ सरप्राइज, कल सुबह आराम से उठना, यू विल गेट योर गिफ्ट। तो वो लड़की ना पूरा रात सो नहीं पाती है, एकदम एक्टर जैसा दिखता था। तो निशु को ना फॉर ए मोमेंट ऐसा लगा कि ये कोई इन्फ्लुएंसर का पिक्चर है। तो उसने क्या किया, वो फोटो का ऐसे स्क्रीनशॉट लेके, निशु के पापा का कुछ बिजनेस था तो वो वापस 5 साढ़े 5 बजे आ जाते, फ्रेश होकर फिर पनीर टिक्की बैठते वो, बट उस दिन वो आई ही नहीं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गेट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, ये वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में। आई थिंक सो ये मेरे चैनल का फर्स्ट शादी वाला स्टोरी होने वाला है। सो थोड़ा फेस्टिवल मूड, सेलिब्रेशन मूड में हम लोग आ जाते हैं। 1 2 3 4 हाट्टी माटिम टीम तारा माठे पारे डिम ताদের খাড়া দুটো সিম তারা হাট্টি মাটিম टीम। सो गाइस, बहुत हो गया मेरा फालतू का डांस, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज का स्टोरी पे ना टीवी शो हो ही सकता है, बाद में आपको पता चलेगा कि ये टीवी शो को मैं क्या नाम दूंगी। स्टोरी के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी वो। आज का स्टोरी भेजा है निशु ने, ये फेक मेडअप नेम है। एंड इस स्टोरी में ना बहुत सारे डिटेल्स मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया है, लाइक थोड़ा बहुत टाइम चेंजेस कर दिया है। एंड फैमिली का कम्युनिटी, कौन सा वाला कम्युनिटी से ये फैमिली बिलोंग करते हैं वो भी चेंज कर दिया है, ताकि ये वीडियो कभी भी ये निशु के पेरेंट्स तक ना पहुंचे, क्योंकि निशु को नहीं चाहिए कि उसके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें इतना डिटेल्स में पता चले। सो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। इस इंसिडेंट के टाइम में ना निशु अराउंड 25-26 साल की थी। एंड निशु के जो पेरेंट्स थे ना, निशु के पेरेंट्स बहुत टाइम से निशु के लिए एक पति ढूंढ रहे थे। अरेंज मैरिज उसका होने वाला है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स ना मैट्रिमोनी साइट्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह एक दूल्हे के खोज में थे। अभी भी निशु को याद है, मई के 23 तारीख को निशु को अचानक से आ जाता है एक फॉलो रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम में। निशु का नाम प्राइवेट अकाउंट था, तो फॉलो रिक्वेस्ट आ जाता है। एंड वो एक लड़के का होता है जिसका नाम यूज़र नेम में नहीं रहता, कुछ और ही कोड काइंड ऑफ चीज़ उसका यूज़र नेम होता है। तो निशु ना एक टक उसके प्रोफाइल को देखती है। उसका जो शक्ल था, लाइक उसका जो डीपी था ना, वो इतना हैंडसम था, एकदम एक्टर जैसा दिखता था। तो निशु को ना फॉर ए मोमेंट ऐसा लगा कि ये कोई इन्फ्लुएंसर का पिक्चर है। तो उसने क्या किया, वो फोटो को ऐसे स्क्रीनशॉट लेके उसने गूगल में रिवर्स सर्च इंजन मारा देखने के लिए कि ये किसी का फोटो बना के फेक अकाउंट है कि नहीं। बट उसमें उसको पता चल गया कि दिस इज द रियल अकाउंट। तो वो ना उसके सब प्रोफाइल को ऐसे अच्छे से देखने लगा, जिससे उसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि ये लड़का बहुत बाहर घूमने जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज पिक्चर्स वो बाहर की ही लोकेशन में, लाइक आप लोकेशन को टैग कर सकते हो ना। सो इस बंदे का हम नाम दे देते हैं साहिल, ताकि स्टोरी में आपको समझने में इजी हो, मैं समझा अच्छे से पाऊँ। तो ये क्या करती है, फॉर ए मोमेंट ये रैंडम कोई भी लड़के का ना अकाउंट ऐसा ही फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। बहुत प्राइवेट पर्सन है निशु, बट ये लड़के का वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों से गाइस कि उसका जो यूज़र नेम था ना, यूज़र नेम उसके नाम का नहीं था, कुछ और कोड टाइप का चीज़ का था। बेसिकली उसका जो यूज़र नेम था वो फ्रेंड्स जो टीवी शो है ना, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, इसके रिलेटेड, लाइक इस टीवी शो का एक डायलॉग का रिलेटेड ही ये वाला यूज़र नेम था। तो इसीलिए ये जो निशु थी वो ह्यूज फ्रेंड्स फैन थी। मैं भी मुझे फ्रेंड्स भाई बहुत अच्छा लगता है, मैंने रट्टा मार लिया हर चीज़। सो ये निशु को बहुत अच्छा लगा कि इसका जो प्रोवर्ब है, इसका जो यूज़र नेम है इतना मस्त है, अलग सा है। तो इसीलिए उसने एक्सेप्ट किया। एंड फर्स्ट मैसेज यही बंदा करता है आफ्टर फ्यू डेज, हाई, सिंपल सा हाई करता है, जिसमें निशु को पता नहीं क्यों निशु रिप्लाई दे देती है। इससे पहले निशु कभी भी किसी भी लड़के को रिप्लाई नहीं देती थी, बट आई फील लाइक निशु को थोड़ा बहुत क्रश आ गया था, क्योंकि मेल में जिस वैसे था ना, जिस वैसे उसका डिस्क्रिप्शन, उसका फेशियल फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया था, उससे लग रहा था कि इन्फेचुएटेड तो वो थी इनिशियली। तो वो लड़के को देख के वो बात करती है। एंड बातों ही बात में उसको फर्स्ट डे ऑफ चैट में ही पता चल जाता है ये लड़का इंडिया का नहीं है, एनआरआई है, ये ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है इसके मम्मी पापा के साथ। तो आफ्टर नोइंग इतना डिटेल ना, निशु ने विद इन लाइक 1 वीक उसने पूरा उसका खानदान ऐसे सर्च करके पूरा निकाल लिया। उसके खानदान में ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम में नहीं थे। एंड ये लड़का का इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ना फॉलोइंग में बहुत कम इंसान थे, जिसमें से फैमिली में गिने चुने इंसान थे, जैसे कि उसकी मम्मी एंड उसकी कुछ तो कजिन सिस्टर। ये दोनों का ही लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में था, बट दोनों का अकाउंट प्राइवेट था। इनका थोड़ा बहुत बात चलता है। एंड बात करते करते ना इनको 2 महीने लग जाते हैं। मई से ये लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, एंड ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के तरफ जाते जाते इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरे से वो लोग देख देख के बात करते हैं, एक दूसरे से वो बहुत कनेक्टेड फील कर रहे थे। एंड निशु के ना दिल में थोड़ा सा लड्डू ऐसे खिल रहा था, क्योंकि
उसके दिमाग में तो था कि इसके साथ मैं अगर रिलेशनशिप में आ जाऊँ, मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे, उनको यहाँ पे इंडियन जमाई नहीं मिल रहा है, मैं बाहर से दूल्हा उनको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो निशु भी बहुत अच्छे से बात करती है, बट उनका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होता है। लाइक एक दूसरे को वो लोग अपना फीलिंग शेयर ही नहीं करते। कट टू निशु के जन्मदिन के एक दिन पहले रात के टाइम में लाइक 11:30 12 बजे वो कॉल में रहती है, लाइक वीडियो कॉल में रहती है, एंड वो बहुत खुश रहती है ये देख के कि ये जो साहिल है, साहिल ने वो काम पे जाता है, उसके बाद 4:30 बजे तक वो जगा रहा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो उसका टाइम तब यहाँ पे 12 बजे पे, वहाँ पे 4:30 बजे हो रहा था, सुबह के 4 बजे। ठीक है, तो निशु को बहुत अच्छा लगा कि इतना एफर्ट ये ले रहा है, कोई भी लड़का एक फ्रेंड के लिए तो 4 बजे तक जगा नहीं रहेगा, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड वो 12 बजते ही वो लड़का उसको विश कर देता है, एंड 5 मिनट में ही उसी टाइम में उसी के रूम में अचानक से आ जाते हैं निशु के मम्मी पापा निशु को विश करने के लिए। एंड जिस वजह से वो लोग ऐसे दरवाज़ा खोल के आते हैं ना, निशु एकदम शॉक हो जाती है, एंड फटाक से फ़ोन को ऐसे झटका मार के काट देती है। तो पेरेंट्स लोग ना उतने बुद्धू नहीं है, वो लोग को पता रहता है कि क्या हो रहा है, एक पर्सन के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। तो उसका पेरेंट्स उसको अच्छे से विश करके उनके पापा चले जाते हैं, निशु के पापा उस रूम से चले जाते हैं। गाइस, मैंने ये स्टोरी में ना थोड़ा बहुत मंस को इधर उधर कर दिया है ताकि उतना ज़्यादा डिटेल में पता ना चले चीज़ें। सो उसकी मम्मी ना बिस्तर में बैठ के निशु के पास वो बहुत गुस्सा करती है कि तू बोल, तुझे अगर कोई पसंद है, हम लोग पागल है, हम लोग लड़के ढूंढ रहे हैं तेरे लिए इधर उधर, इस रिश्तेदार को बोल रहे, उस रिश्तेदार को बोल रहे, तू बोल दे अगर तुझे कोई पसंद है, कोई है क्या तेरा बॉयफ्रेंड। तो वो निशु स्माइल करके बोलती है कि नहीं मम्मी, ऐसा क्यों लगता है आपको, ही इज़ जस्ट ए फ्रेंड। तो उसकी मम्मी उसको काउंटर क्वेश्चन भी करती है कि कौन सा तेरा लड़का फ्रेंड इतना रात तक जगह रहता है तेरे लिए, इतने सालों तक तुझे किसी ने ऐसे 12 बजे कोई भी लड़के ने तुझे विश नहीं किया, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक विथ हिम। वो बोलती है कि मुझे बस उस लड़के से बात करवा, मुझे बात करना, मुझे जानना है, तुम दोनों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो बोल दो ना, तो शादी कर लो एक दूसरे से, हम थोड़ी ना रोकेंगे। तो निशु बार बार बोलती जाती है कि नहीं मम्मी, ही इज़ जस्ट ए फ्रेंड, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है ना, मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है, आप उससे ही बात कर लो। ये बोल के वो फ़ोन लगा देती है, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं गाइस, वीडियो कॉल लगा देती है। लाइक नॉर्मल कॉल में आप किसी का एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, आपको उसके आंखों में आंखें डाल के नहीं बात करना होता है, बट इसमें वीडियो कॉल वो लगा देती है, क्योंकि उसका ऐसा ही था कि वो हमेशा वीडियो कॉल ही करती थी ये साहिल को। तो साहिल फ़ोन उठाता है एंड बात करता है, एंड उसकी मम्मी ना फ़ोन को लेके दूसरे रूम चली जाती है, एंड निशु खुद के रूम में ऐसे काँप रही होती है कि क्या होगा, क्या लड़के ने क्या बोलेगा, मम्मी कहीं ज़्यादा ही रूड वे में बात ना कर ले, इसके साथ मेरा फ्रेंडशिप भी टूट जाएगा। तो थोड़ा टाइम बाद मम्मी रूम में आती है, उसको फ़ोन देती है एंड बोलती है कि आज तू सो जा, कल बात करते हैं अच्छे से, तेरे पापा एंड मैं तुझसे बात करेंगे। तो निशु ना इस लड़के को टेक्स्ट करती रहती है कि क्या बोला तुमने, मम्मी ज़्यादा रूड थी क्या, मैं सॉरी हूँ उसके तरफ से, दिस इज़ सो क्यूट, आगे जाके जो मैं बोलने वाली हूँ। सो ये लड़का जो होता है ना, लड़का बस बोलता है कि कल तुझे बर्थडे का गिफ्ट अच्छा मिल जाएगा, लाइक इट इज़ अ सरप्राइज़, कल सुबह आराम से उठना, यू विल गेट योर गिफ्ट। तो वो लड़की ना पूरा रात सो नहीं पाती है, एकदम सुबह के टाइम में उसको नींद आ जाता है, तो वो सो जाती है, एंड एकदम मॉर्निंग में उसकी मम्मी उसको जगा देती है, एंड वो लोग नीचे उतरते हैं। फिर उसकी मम्मी ऐसे स्माइल करके बोलती है कि अगर तुम दोनों का कुछ चल ही रहा था तो पहले ही बोलते, मुझे उस लड़के से सुनना ना पड़ता। तो निशु एकदम शॉक्ड है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कुछ है नहीं, निशु को थोड़ा सा क्रश है इस लड़के पे, लाइक शी इज़ हैप्पी विथ हिम, लाइक फ्रेंडशिप से वो जान रही थी उस लड़के को, लाइक अगर हो भी जाए इसके साथ शादी अच्छा ही है, लाइक उसको तो पसंद ही है ये लड़का भी, लड़का का फीलिंग्स निशु को कुछ पता नहीं। तो निशु ना पूछती है अपने पापा से, मम्मी से कि क्या बात हुआ, साहिल ने मुझे कुछ नहीं बोला, आप क्लियरली बोल दो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने उससे बात किया, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो बोल रहा है कि ठीक है मैं उससे शादी कर लूँगा, मैं भी उसको बहुत पसंद करता हूँ। एंड वो ये भी बोलते हैं कि आप लोग अगर उसके लिए लड़के ढूंढ रहे हो आंटी, ढूंढना आपसे बंद कर दो, क्योंकि लाइक आई एम रेडी फॉर इट। तो उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है ये सब सुन के, एंड निशु ये सब सुन रही होती है, और उसके मम्मी पापा उसके सामने बैठे हुए हैं, बट वो स्माइल नहीं कर सकती, लाइक उसके दिल में खुशी था बट शी कांट शो इट, उसके पेरेंट्स के सामने ऑकवर्ड हो जाएगा, तो इसीलिए वो चुपचाप ऐसे स्माइल को दबा के वो अपने रूम चली जाती है। और उसको इतना शर्म आता है ना, वो 2 दिन तक बात ही नहीं करती साहिल से। साहिल ही टेक्स्ट करता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलती किया क्या, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या, मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है। तो ये लड़की ना कुछ रिप्लाई नहीं देती 2 दिन तक, उसको बहुत शर्म लगता है कि मैं क्या बात करूँ इससे, ये तो अचानक से इसने मम्मी को बोल दिया। एंड इनिशियली ना निशु को लगा था कि ये कोई मजाक कर रहा है, लाइक प्रैंक कर रहा है, एंड वो ये सब चीज़ें अपने फ्रेंड से शेयर करती थी, अपने बेस्ट फ्रेंड से। तो उसका बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक, ये फॉरेनर बंदे लोग बहुत चीटर टाइप होते हैं, शायद ये प्रैंक कर रहा है, ये लोग उतना सीरियस नहीं होते, शादी को शादी जैसा सीरियसली नहीं मानते जैसे हम इंडियन फैमिलीज मानते हैं। तो ये सब के वजह से निशु ने ये भी सोच लिया था कि ये लड़का उस पर प्रैंक कर रहा है, फालतू सा मजाक कर रहा है। तो तभी निशु डिसीजन लेती है इसको कॉल करने का, अभी नॉर्मल ऑडियो कॉल करती है,
एंड पूछती है ये सब चीज़ें। तो वो साहिल ने सुन के बस स्माइल करके बोलता है कि शाम तक पता चल जाएगा कि मैं सीरियस हूँ कि नहीं। एंड वैसा ही हुआ गाइस, शाम तक ना उसकी मम्मी ने निशु से शेयर कर दिया कि साहिल के मम्मी ने निशु के मम्मी के साथ बात किया था फ़ोन पे, ऐसा ऐसा बोला था कि हम लोग गणेश चतुर्थी के लिए आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि जिस एरिया में निशु रहती है ना उससे लाइक 50-60 किलोमीटर्स दूर ये लोगों का रिश्तेदार का घर था। एंड उस रिश्तेदार के कॉलोनी में ना बहुत बड़ा करके गणेश पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। एंड उनके रिश्तेदार के घर में एक छोटी सी बेबी हुई है, इसीलिए वो लोग फर्स्ट टाइम के लिए वो बेबी को वैसे भी देखने आने ही वाले होते हैं। एंड इससे अच्छा और मौका क्या है एक दूसरे से मिलने का, फैमिलीज लोग फाइनली फेस टू फेस मिल पाएंगे। तो निशु ये सब सुन के बहुत खुश होती है एंड वो रियलाइज़ कर जाती है कि ओके ये लड़का सच्ची में सच ही बोल रहा था, इसको सच्ची में शादी करना है, क्योंकि उसका फैमिली भी अभी रीच आउट कर रहा है मेरे फैमिली के साथ। तो अभी गणेश पूजा को आने के लिए टाइम था। तो ये दोनों ना गाइस, मैंने मंथ्स थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, ठीक है, तो मुझे उतना ज़्यादा टाइमलाइन मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं पता नहीं, यही मेरा इंटेंट था कि मैं याद ही ना करूँ टाइमलाइन, ताकि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मैं ना दे पाऊँ। जैसे तैसे निशु एकदम दिन बिता देती है, एकदम एक्साइटमेंट से पागल हो जाती है। उसको लिटरली वो कैलेंडर्स में ना ऐसे मार्क करना उसने स्टार्ट कर दिया, क्रॉस 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 करना स्टार्ट कर दिया, जब मतलब इतनी एक्साइटेड है, आप लोग समझ पा रहे हो ना। तो फाइनली वो दिन आ जाता है एंड ये दोनों फैमिलीज ने क्या सोचा था, निशु एंड निशु के पेरेंट्स बाय कार वो लोग जाएंगे वो कॉलोनी का गणेश पूजा देखने के लिए एंड वहाँ पे जाके वो लोग मिलेंगे। तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम निशु देखती है वो लड़के को एंड निशु एकदम पागल सी हो जाती है इस लड़के को देख के। एज पर द प्लान वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। वो एकदम शॉक हो जाती है देख के कि ये लड़का फोटो जैसा ही दिखता है एंड इतना पोलाइट है, इतना फॉर्मल है। इसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इसको हक करते हैं निशु को। एंड उसके बाद निशु के पापा और ये लड़के के फादर ना बहुत अच्छे से बॉन्ड करते हैं। वो लोग बात करने जाते हैं। निशु एंड साहिल थोड़ा टाइम अलग रह के ना वो आसपास के कैफ़े में वो लोग बात करने चले जाते हैं, जिसमें वो लड़का ऑफिशियली प्रपोज करता है ये निशु को। एंड उनका रिलेशनशिप तब से स्टार्ट होता है, लाइक शादी के बाद स्टार्ट होने के बाद उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। वो लोग बहुत कम दिन के लिए आए थे एंड उनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन इसके बाद नहीं हुआ, लाइक फेस टू फेस। वो लड़के लोग चले गए ऑस्ट्रेलिया में एंड निशु अपने फादर मदर के साथ अपने घर में भी रह रही है। इतना स्वीट लड़का है साहिल। निशु नोटिस करता है कि एकदम 12 बजे, कुछ दिनों बाद इसके मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, 12 बजे साहिल इसके मम्मी पापा को विश करता है, फ़ोन करके 12 बजे विश करता है। वो मतलब जॉब करता है, उसके अलावा वो एकदम सुबह सुबह तक जग रहा था जस्ट फॉर विशिंग उसका फैमिली को। तो निशु के मम्मी पापा को भी ये लड़का भी बहुत अच्छा लग गया। उनका रिलेशनशिप एकदम फेरी टेल जैसा था। फाइनली शादी का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। दिसंबर के एंड में जाके उनका शादी होगा एंड उनका शादी ना बहुत ही धूमधाम से नहीं होता, लाइक नॉर्मल एक फैमिली इंटीमेट सेरेमनी होता। एंड वैसा कुछ नहीं था कि बहुत लोगों को बुलाना है, दिखाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड में या फिर हाँ एंड में आई थिंक सो उनका ईयर के एंड में उनका शादी फिक्स होने वाला था। पंडित जी का आना जाना घर में होता ही रहता था। तो एक दिन ना ऐसे ही पंडित जी को टाइम दिया था शाम के 6 बजे निशु के पापा ने। निशु के पापा का कुछ बिजनेस था तो वो वापस 5-5:30 बजे आ जाते, फ्रेश होके फिर पंडित जी के लिए बैठते वो। बट उस दिन वो आए ही नहीं। 6 बजे, 6:30 बजे गया, फिर 7 बजे जाके निशु के पापा आए एंड पंडित जी के साथ बैठा, एंगेजमेंट एंड एवरीथिंग का डेट वेट फिक्स किया। एंड उसके बाद उसके फादर ना उस दिन बहुत ही ज़्यादा लाइक टेंशन में थे, एंग्जाइटी में थे, लाइक उनका चेहरे का कलर थोड़ा उतर गया था। तो निशु को तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। आफ्टर फ्यू डेज निशु की मम्मी आके निशु को बोलती है कि 2 दिन पहले तेरे पापा लेट आए थे ना, उसका रीज़न ये था कि साहिल जो है, साहिल को बहुत अर्जेंट 50,000 रुपीज़ का ज़रूरत था, क्योंकि उसका बैंक फ्रीज़ हो गया था। कुछ तो टैक्स वेरिफिकेशन के वजह से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया था एंड इसीलिए उसने तेरे पापा से पैसा मांगा था। एंड उसने अपने फादर से पैसा इसीलिए नहीं मांगा क्योंकि उसके पापा हार्ट पेशेंट है। तो उसका पापा लाइक साहिल के फादर ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हैं। लाइक छोटे से चीज़ में भी वो अगर उनको बोले कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है तो वो सोचेंगे कि लड़के का अभी पूरा बैंक में जो पैसा है हर चीज़ ख़त्म हो गया है, लड़का भी क्या करेगा, बहुत सारा आलतू फालतू चीज़ें सोच के उनका और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो टेंशन में पागल होते रहेंगे। तो इसीलिए साहिल ने क्या सोचा कि अपने ससुर से ही मांग ले एंड बाद में वो रिटर्न कर दे आफ्टर 2 डेज़। एंड वो उसने 2 डेज़ के बाद रिटर्न कर भी दिया। एंड द मोमेंट उसने रिटर्न किया तभी निशु की मम्मी ने ये चीज़ शेयर कर दिया निशु से, क्योंकि अगर वो लड़का कभी रिटर्न नहीं करता ना, निशु की मम्मी नहीं बोलती निशु से, क्योंकि निशु के लिए उसके पति का इमेज बुरा नहीं होना चाहिए। एक इंसान का कभी भी प्रॉब्लम आ ही सकता है। 1 हफ्ता बाद फिर से साहिल निशु के पापा को पैसा मांगते हैं। 18,000 अभी फॉर सम रीज़न, 30,000 अभी क्योंकि उसका वॉलेट चोरी हो गया है।
एंड हमेशा वो 2-3 दिन बाद रिटर्न कर देते थे। तो उसके फादर को ना ये ट्रस्ट आ गया था इस लड़के पे, क्योंकि इनिशियली उनको लगा था कि ये गोल्ड डिगर टाइप से, क्योंकि ऑब्वियसली निशु के फादर अच्छे खासे फाइनेंशियल लेवल में थे, ठीक है। उनका फाइनली एंगेजमेंट फिक्स होता है, वो लोग अभी उनका फैमिली आने वाला है साहिल लोगों का। तो निशु के पापा इंसिस्ट करते हैं कि आप लोग जो आने वाले हो, हम लोग लड़की के तरफ से हम लोग आपका फ्लाइट का टिकट स्पॉन्सर कर देते हैं, लाइक वी विल पे फॉर यू। बट साहिल के पेरेंट्स ने एकदम बोल देते कि नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आप पे मत करो। एंड वो लोग खुद इंसिस्ट करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लाइक इंडिया में वो लोग आ जाते हैं। एंड वो लोग एंगेजमेंट से ना 2 दिन पहले आके इंडिया में रुकने वाले थे, एंड वो लोग वैसे ही आके रुके। वो लोग 1 दिन रहने वाले थे वो रिलेटिव लोगों के घर, जो 50-60 किलोमीटर्स दूर है निशु के घर से। एंड एंगेजमेंट के 1 दिन पहले वो लोग निशु के घर में आके रहेंगे, ताकि एक साथ एंगेजमेंट सेरेमनी। निशु के घर के नीचे ना बहुत बड़ा सा एक फील्ड टाइप लाइक एरिया है, अच्छा खासा एरिया, वहीं पे एंगेजमेंट उनका होने वाला था। वैसे ही एक दिन वो लोग रिलेटिव के घर में आके वही रिलेटिव लोगों के साथ वो लोग कार में आ गए। लाइक ज़्यादा रिलेटिव नहीं आए, 2-3 रिलेटिव्स ही आए। एंड वो लोग निशु के घर में आ गए एंगेजमेंट के 1 दिन पहले। पूरा दिन उन्होंने बहुत बातें किया, मस्ती मजाक किया। एंड वो दिन ना बहुत जल्दी बीत जाता है, सिंस अगर फेस्टिवल हो ना, बहुत ही घर में हफरा दफरी मच जाता है ना, तो वैसा वाला। वो लोग सो जाते हैं। अभी साहिल एंड साहिल के पेरेंट्स के लिए वो लोगों ने 1 साइड ऑफ द रूम को, मतलब 1 साइड ऑफ द हाउस को अलॉट कर दिया था। उनका सिर्फ 1 माले का ही बिल्डिंग था, लाइक उनका सिर्फ घर ना 1 फ्लोर का ही था। तो एक साइड उस साहिल के फैमिली वालों को उन्होंने दे दिया था फॉर दैट नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग बहुत सुबह जग जाते हैं, लाइक निशु की मम्मी सबसे पहले जगती है। एंड वो देखने जाती है कि अगर किसी को कुछ भी ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स लोग ना जल्दी जाग जाते हैं कि चाय वाय अगर चाहिए। तो वो क्या देखती है कि ये जो साहिल है, साहिल का रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, साहिल का मम्मी पापा का दरवाज़ा खुला हुआ है, साहिल का रिलेटिव का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। एंड वो एकदम नींद से अचानक से जाके, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए ना, आप आपके रूम से उतर के ऐसे टेंशन आपका रहता है कि उनको जाके पूछती हूँ, वो लोग अगर जग गए, वो लोग अगर जाग गए, उनको चाय पानी कुछ तो देना है। वो उसके बाद अपने हस्बैंड को बोलने जाती है कि साहिल का पेरेंट्स, साहिल का रिश्तेदार मिसिंग है, वो लोग है ही नहीं, कहाँ उठ के चले गए वो लोग, जाओ आप खोज लो, कुछ हुआ क्या उनके साथ। तो वो जाते हैं अपने हस्बैंड के रूम में, मतलब अपने रूम में। एंड वो क्या देखते हैं, उनका जो वार्डरोब अलमारी है ना, वो पूरा खुला हुआ है। एंड वो ये देख के एकदम चिल्लाने लगती है, उनका हस्बैंड को वो बुलाती है, निशु भी आ जाती है भाग भाग के। वो लोग क्या देखते हैं कि एंगेजमेंट प्लस शादी का जो गहना है प्लस जो कैश उनका अलमारी में रखा हुआ है ना, सब चीज़ मिसिंग है। निशु का फादर एकदम गुस्सा हो जाता है, एंड वो तभी निकल जाते हैं, उनको पुलिस स्टेशन जाना था। एंड निशु की मम्मी इतना रोना स्टार्ट कर देती है, कांपना स्टार्ट कर देती है। निशु उसकी मम्मी को समझाती है, निशु को ना प्रोसेस ही नहीं हो रहा था, वो बार बार कॉल करे जा रही थी साहिल को कि क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। लाइक वो अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी कि शायद कोई चोर डाकू आया है उनके घर में, सब चीज़ चुरा के, सबसे कीमती फैमिली दैट इज साहिल और साहिल का फैमिली को भी चुरा के चोर लोग लेके गए। मतलब थोड़ा बहुत तो प्यार उसको आ ही गया था अभी साहिल के लिए। तो निशु के पापा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, FIR कर देते कि ऐसा ऐसा चोरी हो गया, बहुत बड़ा चोरी हो गया है। उनका पूरा जीवन का जो कष्ट से जोड़ा हुआ शादी का जो गहना है, एक लड़की के फादर मदर को ही पता रहता है कितना मेहनत एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क लगता है एक लड़की का शादी प्लान करने में, उसका गहना सब सेट करने में। तो पुलिस लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन। एंड ऑलमोस्ट लाइक फॉर 2 months रैंडम टाइम पे ना निशु के पापा को कॉल आता था फ्रॉम पुलिस स्टेशन कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि सुबह 5 बजे या फिर रात के 8 या फिर शाम के 4-5 बजे कोई भी रैंडम टाइम में कॉल आ जाता था कि आइए हमने 2 पर्सन को पकड़ा है, आप वेरीफाई करके जाइए, लाइक आइडेंटिफाई करके जाइए, यही है क्या आपका वाला लड़का। तो वो अंकल जाते थे बहुत होप लेके, बट हमेशा वो इंसान नहीं रहता था। एंड ऐसे करते करते ना 2 महीने बीत गए एंड निशु के पेरेंट्स ने हाल छोड़ ही दिया। 1 साल बाद, ऑलमोस्ट 1 year या फिर 1.5 year बाद इनको फिर से आता है कॉल पुलिस से कि वेरीफाई करने के लिए कि यही है क्या, यही हमने पकड़ा है ऐसे टाइप का लड़की को, ऐसा ही वेरिफिकेशन है, ऐसा ही वो दिखता है जैसे आपने बोला था। तो निशु के फादर जाते हैं एंड इस बार उनका ना ऐसा गट फीलिंग हो रहा था कि आई थिंक सो इस टाइम पुलिस ने पकड़ लिया इस इंसान को। वो जाके देखते हैं उनका जो सुंदर सा जमाई होने वाला था ना, जमाई राजा साहिल, वही है। जमाई का जो फादर है, जो इतना हार्ट पेशेंट है, उसकी मम्मी इतनी रिलीजियस, इतनी अच्छी है, वही है। एंड ये दोनों का ना ड्रेसअप जो NRI जैसा तो बिल्कुल नहीं था। तो पुलिस ने इनको अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया, जब बोल दिया कि हाँ दिस इज़ द पर्सन जिसने हमें चोरी वोरी ये सब किया। एंड
पुलिस ने उनको ऑब्वियसली 3% जेल में वो लोग गए। बाकी उनका ग्रुप मेंबर्स उस ये केस के टाइम पे ना वो लोग फरार थे, क्योंकि रिलेटिव्स भी उन्होंने उनके ही ग्रुप मेंबर्स के थे। ये कोई साहिल एनआरआई में नहीं रहता, बल्कि कानपुर से ऑपरेट कर रहा था ये बंदा। एंड इसने ना प्रॉपरली ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सब सीखा हुआ था, कौन सा क्या टाइम जोन है उस हिसाब से ही वो बात किया करता था। एंड मैंने आप लोगों से शेयर किया कि वो लोग सिर्फ वीडियो कॉल में बात करते थे एंड फ़ोन नंबर से वैसा कांटेक्ट नहीं करते थे, इंस्टाग्राम के थ्रू वो लोग बात करते थे। यही बहुत बड़ा एक लूप होल है, क्योंकि अगर आप उसका फ़ोन नंबर ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाता। एंड उसके फादर ने इंसिस्ट किया था गाइस कि नो नीड, हमें नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी चाहिए, हम तो फ्लाइट टिकट्स खुद दे देंगे। दिस इज़ द रीज़न। फ्लाइट टिकट्स किसके लिए पे करेंगे? कानपुर से उस एरिया तक कौन सा फ्लाइट जाता है भाई? आई नो मुझे हंसना नहीं चाहिए बोलते हुए, बिकॉज दिस इज डीपली ट्रॉमेटिक एंड हॉरिफाइंग जिसके साथ ये हुआ है। बट लाइक इतना दिमाग इस लड़के ने यूज़ किया, इसका ग्रुप ने यूज़ किया। इतना दिमाग अगर वो पढ़ाई में यूज़ कर लेता, वो तो मतलब देश सच्ची में वो अच्छा बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करके वो देश छोड़ के दूसरे देश का एसेट बन जाता। बट उसको इजी मनी चाहिए था। तो इस बंदे ने ना इससे पहले 2 और इंसानों को किया था एंड 4th टाइम ये स्कैम करने वाला था अपने ग्रुप के साथ, किसी और को शादी में फंसवाने वाला था। तो 4th टाइम में ये पकड़ा गया। लाइक फर्स्ट 3 टाइम्स, 3rd टाइम वॉज निशु का फैमिली, 4th टाइम कोई और होने वाला था। एंड तभी वो होने से पहले ही ये पकड़ा गया, क्योंकि लड़की वालों के, ये नए वाली लड़कियों के फैमिली को ना थोड़ा बहुत शक हो गया था। लाइक नई वाली के पेरेंट्स थोड़े लाइक इन्वेस्टिगेशन टाइप्स इंसान थे कि क्यों ये फ़ोन नंबर क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इसको पैसा चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। एंड गाइस सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है पता है? साहिल के पेरेंट्स जिसको सजाया था ना कि ये मेरे मम्मी पापा है, ये उनके रियल पेरेंट्स तो थे नहीं, ग्रुप के मेंबर्स थे, स्कैमर्स थे। इसके रियल पेरेंट्स के साथ इसका बहुत पहले रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि ये जो साहिल था ना ये बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग एंड ऑल करता था, छोटा मोटा चोरी करता था। एंड सबसे वियर्डेस्ट चीज़ क्या पता है? लुक्स कैन बी सो डिसीविंग। किसी को जज नहीं करना चाहिए हमें लुक की वजह से। ये मेल में ना थ्रू आउट दिस मेल निशु ने बार बार बोला है कि ये लड़का देखने में बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, देख के लगता है कि बहुत अमीर खानदान से है। लाइक उसको देख के पता ही नहीं चलता कि ये चोर टाइप्स इंसान होगा। लाइक द वे ही यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, वो इतना ज़्यादा डिसेंट एंड अच्छे घर का दिखता था। वो सच्ची में अगर वो बोल देता ना ऑस्ट्रेलिया में वो मॉडल है, वो भी वो बिलीव कर लेती। इसीलिए आई फील लाइक इतने सारे लड़कियों को ये मैनिपुलेट भी कर पाया अपने सुंदर रूप के वजह से। सो गाइस मैंने आपको ये वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि इस पे टीवी शो बन सकता है। ये मैंने बोला था ताकि आप लोगों को पता ना चले कि स्टोरी कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। टीवी शो तो बन ही सकता है, बट वो टीवी शो होगा सावधान इंडिया। सो मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में गाइस। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। बाय।